उज्जवल आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। यंग मैडम की सौतेली माँ सौतेली बहन भी है। ये क्या चक्कर है? ये हृदय अग्रवाल तो बड़ा कमीना निकला। शादीशुदा होते हुए भी मिस आनंद के साथ चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उनके लिए। ओह माय गॉड, प्यार लोगों से क्या क्या करवाता है। मतलब यंग मैडम उनकी नाजायज औलाद है। हृदय अग्रवाल तो एसके कंपनी के मैनेजर की पोस्ट पर है ना। कल से तुम उसे जिम में ट्रेनिंग दोगे, पर क्यों? वो बहुत वीक है। उसके खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखना उसे तो देखना ही होगा। अच्छा, तो आप नहीं चाहते कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा ना दे? वैसे ये अच्छी बात है, आप उन्हें फिट रखना चाहते हो। 14 दिन का लीव एप्लीकेशन मैंने दिया है। 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। तो क्या उसके बाद हमें भी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है? तुम लोगों को उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जबकि मैं कह चुका हूँ उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बुली किया जाएगा। उसे हमेशा बुली किया जाता है। तब तो वो यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। एक तो दादाजी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। तुम सबकी भी यही राय है। मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है, और वो बहुत छोटी भी है। मेरी छोटी सी प्यारी भाभी, जस्ट शट अप। 14 दिन काफी हैं। उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसका चेकअप करने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो बहुत वीक है। शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाएगी। एक नॉर्मल लड़की से भी वीक है, पर ब्यूटीफुल बहुत है। उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना। मैं 2 हफ्ते के लिए रशिया जा रहा हूँ। वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील करनी है। खाना बनाने में बहुत माहिर थी, और वो बहुत कम समय में भी बहुत लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट्स की मदद से बहुत सारा खाना बना लिया, और सर्वेंट ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आ गए। खाने की अच्छी खुशबू आ रही थी। सब लोग भूख से तिलमिला रहे थे। तभी दादाजी बोले, वाह क्या खुशबू आ रही है खाने से। दादाजी को खाना सर्व किया। दादाजी ने खाना खाया और वो बहुत खुश हुए। इस घर को आदमियों के अलावा बस एक औरत की कमी थी। बेटा, तुम तो एक प्रोफेशनल शेफ से भी बेटर खाना बनाती हो। सच में बहुत टेस्टी है। चुपचाप खा लो। लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग तो खाने पर टूट पड़े थे। कुछ ही मिनट में पूरा खाना खत्म हो गया। सब लोग डकार ले रहे थे। भाभी, शायद आप खाना खत्म नहीं कर पाएंगी। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा खाना हो गया क्या? भाई, मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना। आप भाभी के साथ खा लो। देखिए, उनके प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। आप अपना खाना दे दो मुझे, प्लीज भाई। और ये बोलते ही उसने प्लेट ले ली। सारा खाना खत्म हो चुका था। तुम्हारा पेट भर गया? उसका सच में पेट भर गया था। उसे खाया भी नहीं जा रहा था। उसकी प्लेट ले ली और वो देखती रह गई। वाओ, हाउ रोमांटिक। जस्ट शट अप। मेरा खाना छीन लिया गया है। मुझे भूख लगी है, और अन्न का अपमान करना गलत बात है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। बनाओगी ना? तो दादाजी ने एक नौकर को इशारा किया। नौकर एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आया। ये मेरी तरफ से, ले लो। तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। यहाँ पर ज्यादातर आदमी है ना, इसलिए। ओह, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे बेटा। ये लो, जीती रहो, और जल्दी से मुझे अपने परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो। ओह गॉड, दिस सिचुएशन इज रियली ऑकवर्ड। इसमें क्या ऑकवर्ड है? दादाजी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी? मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी से चाहिए? जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी। हो गया। चेंज द टॉपिक। भाई आज रशिया जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। नहीं दादाजी, उसके लिए दूसरा काम है। वहाँ मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे डील करने हैं, टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा क्या काम है? आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लकड़ी की जैसी है, कोई भी एक ही बार में उड़ा देगा। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी नॉर्मल हो जाए। एक नॉर्मल लड़की की तरह उसका वेट भी बहुत कम है। फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी।
मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतना सूख गई है। हैरान होकर देखने लगी। वो मन में बोली, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ, और खुद को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। वो सच में बहुत दुबली पतली थी, फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। उसका चेहरा लटक गया। वो अपने हाथों को देखने लगी। वो सोचने लगी, मैं इतनी पतली हूँ कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा, इसलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है। इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम अच्छे बेटे, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त ही नहीं, अच्छे पति भी हो। वेरी गुड। मेरी तरफ से 100 आउट ऑफ 100, मेरी तरफ से 90। सबने उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। वो रूम में फ्लोर पर बैठकर कॉफी टेबल पर रखे इतने सारे गिफ्ट्स बॉक्सेस को देखकर हैरान थी। वो खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे अब भी ये सब सपना लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा। उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि ऐसा उसे ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज औलाद को अपनाएगा? वो यही सोचकर पैनिक होने लगी। तुम्हारे लिए ही है, खोलकर देखो। उसको पैनिक होता देख वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला है। अचानक इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिलता देख वो हैरान और परेशान दोनों है। वो इमोशनल हो गई है। उसे ये भी समझ आ रहा था कि वो इन सब को एक ख्वाब समझ रही है जो सुबह होते ही टूट जाएगा। तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है और मेरी सारी बातें माननी है। समझ में आई बात? फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। लगता है तुम्हें अभी विश्वास नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है? माना कि मुझ पर उनका 1 करोड़ का कर्ज है। इसका मतलब ये तो नहीं मेरे साथ कैसा भी बिहेव करेंगे। चाहो तो दोबारा तुम्हारे लिप्स को काट सकता हूँ। अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है। उसके होठों पर उसे दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये अलग ही तरह का एहसास था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खाली हो गया था। मुझे पता है तुम हृदय अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तुमने वाकई में अच्छा खाना बनाया था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए। पहले मेरा गिफ्ट ले लो। और अपने कोट की पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। उसमें 2 कपल रिंग थी। वो रिंग कस्टम मेड न्यू डिजाइन रिंग्स थी और वो प्लैटिनम रिंग्स थी। वो रिंग्स बहुत खूबसूरत थी। उतारने की सोचना भी मत। खबरदार जो उल्टा पुल्टा काम किया। जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो उसे ही निहार रही थी। मैं आज रात रशिया के लिए निकलने वाला हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी? नहीं। मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूंगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे कौन ख्याल रखता है? ये तो सरासर धमकी देने जैसा है। धमकी ही समझ लो। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं तो ये पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएंगी या कोई कुक। वैसे भी एक ही कुक का खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा था कि आज की सुबह की तरह भाभी अच्छा सा डिश बनाकर खिलाए। एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसे परफेक्ट बनाओ। सीधे कहो ना कि भाभी का मेकओवर करना है। इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत है? अगर मुझे भाभी रोज टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी तो मैं मेकओवर क्या, उन्हें अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस बनाने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। तैयार क्या, बना ही दूंगा। और दांत दिखाकर हंसने लगा। तुम बहुत ओल्ड फैशन हो। मैं तुम्हारा मेकओवर करना चाहता हूँ। ओल्ड फैशन? आई नो भाभी, आपको भाई भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे, पर ये तो साइकोलॉजिक फैक्ट है। वो इंसान के हाव भाव से गेस कर लेते हैं। डोंट वरी, हमेशा सही नहीं होता है। चुपचाप निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ। इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का।
मैं तो आप दोनों को एक साथ रखने के लिए सब लोगों को भी घर से निकालने के लिए रेडी हूँ और खुद भी चला जाऊंगा। भाभी, मेरे भाई रोमांस के मामले में कच्चे इंसान हैं। इसका बड़ा भाई तो बड़ा भाई, ये छोटा भाई भी बेशरम है। ऐसा कौन कहता है? मेरा गिफ्ट पहले देखना। क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? अरे काम का है इसलिए बोल रहा हूँ। भाई, आप दोनों के लिए है, जरूर देखना। और हंसते हुए चला गया। पहले देखना है उसमें क्या होगा।